हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 6 द फाइट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट वे इज द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपुताना डेजर्ट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर दो तालाबों के बीच में डिफरेंस बताना है। एक तो वो तालाब था जो रंजी ने राजपुताना रेगिस्तान में देखा था, और एक वो तालाब है जो रंजी को यहाँ पर जंगल में मिलता है। तो इन दोनों तालाबों में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द पूल इन द राजपुताना डेजर्ट दैट रंजी न्यू वॉज स्टिकी एंड मडी। यानी कि रंजी ने राजपुताना रेगिस्तान में जो तालाब देखा था वो चिपचिपा था और उसमें कीचड़ भी था। द फॉरेस्ट पूल वॉज फुल ऑफ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। लेकिन जो तालाब रंजी ने यहाँ पर यानी कि जंगल में देखा वो बिल्कुल साफ पानी का था, उसमें बिल्कुल साफ पानी था और उसका पानी ठंडा भी था। तो ये डिफरेंस था उस तालाब में जो कि राजपुताना रेगिस्तान में था और दूसरे तालाब में जो कि यहाँ पर जंगल में था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। तो यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जब हम इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था कि जब एक दूसरा लड़का वहाँ पर आता है तालाब पर, तो वो देखता है कि रंजी तालाब के किनारे लेटा हुआ है। तो वो रंजी से जानना चाहता है कि रंजी वहाँ पर क्या कर रहा था, रंजी वहाँ पर क्यों आया था। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, What did he expect रंजी टू से। तो वो लड़का जो ने दूसरा लड़का वहां पर आया था जिसने रंजी को वह तालाब के किनारे देखा, तो वो क्या उम्मीद कर रहा था कि वो रंजी से कैसा आंसर चाहता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ही एक्सपेक्टेड रंजी टू अपोलोजाइज। यानी वह दूसरा लड़का ये चाहता था कि रंजी उससे माफी मांगे। He wanted him to say that he did not know that it was his pool। और वो लड़का ये भी चाहता था कि रंजी उसे कहे कि मैं तो गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये आपका तालाब है। अब देखिए जब हमने इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो को इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि रंजी को जंगल में ये तालाब मिलता है और रंजी उस तालाब में नहाने लगता है। फिर वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि काफ़ी ताकतवर होता है और वो ये नहीं चाहता कि रंजी वहाँ पर उस तालाब में नहाए। तो यहाँ पर यही आंसर ये लिखा गया है कि वो लड़का रंजी से ये चाहता था कि रंजी उससे माफ़ी मांगे और रंजी उससे ये कहे कि मैं नहीं जानता था कि ये तालाब आपका है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। यानी उस दूसरे लड़के ने जो रंजी से ये पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या उसका ये पूछना सही था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इन माई ओपिनियन ही वॉज रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। यानी हम तो ये मानकर चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि उस लड़के ने रंजी से जो ये क्वेश्चन पूछा कि तुम इस तालाब पर क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत था। इट वॉज नॉट हिज पूल, क्योंकि वो जो तालाब था वो उस लड़के का तालाब नहीं था। तो उसे ये पूछने का कोई हक नहीं था रंजी से कि रंजी वहाँ पर क्या कर रहा था, क्योंकि वो एक तालाब था और वहाँ पर कोई भी आकर नहा सकता था। तो उस लड़के का ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल। यानी कि रंजी और वो जो दूसरा लड़का था, इनमें से कौन लड़ाई की शुरुआत कर रहा था, कौन लड़ना चाहता था। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। और हमें अपने कोई जो हम आंसर देंगे उसका रीजन भी देना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट इज द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल। यानी वो जो दूसरा लड़का है वो लड़ाई की शुरुआत कर रहा है।
he is a bully and presumes that he is the owner of the pool। और वो जो दूसरा लड़का था वो धमकाने जैसे जो ऐसे लड़के होते हैं ना जो दूसरों को डराते हैं धमकाते हैं, वो इस तरह का लड़का था और वो ये मानता था कि वो पूल उसका है, यानी वो तालाब उसका है और वो उस तालाब का मालिक है। He looks upon रंजी एज एन इंट्रूडर। और वो रंजी को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि रंजी जबरदस्ती उसकी जगह में घुस आया था। रंजी ऑन दी अदर हैंड इनवाइट्स हिम टू ज्वाइन हिम एज अ फ्रेंड। जबकि रंजी ने तो उसे ये कहा कि तुम भी मेरे साथ आओ, हम दोनों यहाँ साथ में नहा लेते हैं। रंजी लड़ाई नहीं करना चाहता था, वो दूसरा लड़का लड़ाई करना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेट द अदर। तब दूसरे लड़के ने कहा फिर तो हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, लड़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में व्हाट मेड हिम से दैट, यानी उस दूसरे लड़के ने रंजी से ऐसा क्यों कहा कि अब हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, फिर तो हमें लड़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ऐसा उस लड़के ने क्यों कहा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे he said this because both रंजी and the other boy were exhausted, यानी कि उस दूसरे लड़के ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रंजी और उस दूसरे लड़के के बीच में काफी देर तक लड़ाई हुई जिसमें वो दोनों ही काफी थक गए थे। Neither of them had won, और उनमें से कोई भी नहीं जीता था। रंजी हैड नॉट रन अवे, और रंजी वहां से भागा भी नहीं था। सो द बॉय वॉन्टेड टू फाइट अगेन टू बीट रंजी एंड फ्राइटन हिम अवे। इसलिए वो जो दूसरा लड़का था वो रंजी से दोबारा लड़ाई करना चाहता था और उसे वहां से डराकर भगा देना चाहता था। इसीलिए उस दूसरे लड़के ने रंजी से यह बात कही थी कि फिर तो हमें लड़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ नॉट वाई नॉट, यानी कि क्या दोबारा लड़ाई हुई, क्या वो लड़ाई कंटिन्यू हुई, और अगर नहीं तो क्यों नहीं हुई। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू, यानी वो फाइट कंटिन्यू नहीं हुई। रंजी और वो दूसरा लड़का उनकी दोबारा लड़ाई नहीं हुई। नीदर ऑफ द टू took an initiative to come to the other to fight, यानी कि बाद में वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए एक दूसरे के करीब नहीं आए। They just challenged each other but did not start a fight, यानी दोबारा जब वो एक दूसरे के सामने आए, जैसा कि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था कि जब वो दोबारा एक दूसरे के सामने आते हैं तो तालाब के एक तरफ रंजी था और दूसरी तरफ वो दूसरा लड़का था जिसका नाम सूरज था। वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ चैलेंज करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, लेकिन उन दोनों ने दोबारा फाइट नहीं करी, दोबारा उन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज इट दैट रंजी फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम, यानी कि जब रंजी वापस अपने घर आया तो वो कौन सी बात थी जो उसके लिए घर में समझाना, घर में बताना मुश्किल हो गया था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे व्हेन रंजी रीच्ड होम हिज फेस, लेग्स एंड आर्म्स वर इंजर्ड, यानी कि जब रंजी घर पहुंचा तो उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे क्योंकि वो उस दूसरे लड़के से लड़कर आया था। He found it difficult to explain how he got those cuts and scratches all over his body, और घर में उसके लिए ये बताना, ये समझाना मुश्किल हो गया था कि ये जो चोटें उसके शरीर पे थी, ये जो चोटों के निशान उसके शरीर पर थे, ये कैसे आए थे, उसके लिए घर में ये बताना मुश्किल हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रंजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार, यानी कि रंजी अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को बाजार में देखता है। और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट डज ही विश टू डू, तो जब रंजी बाजार में अपने दुश्मन को देखता है, उस दूसरे लड़के को देखता है, तो उसके मन में क्या आता है ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे रंजी हैड जस्ट ड्रंक लेमोनेड, यानी कि अभी अभी रंजी ने अपना जो नींबू का शरबत था, जो शिकंजवी थी, वो अभी अभी ख़त्म की थी और वो बोतल से उस शिकंजवी को पी रहा था, जैसा कि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था। तो अभी अभी रंजी ने अपना जो नींबू का शरबत, जो शिकंजवी थी, वो ख़त्म की थी। एट फर्स्ट रंजी थॉट ऑफ टर्निंग हिज हेड द अदर वे एंड इग्नोर द बॉय, तो पहली बात जो रंजी के मन में आई जब उसने उस दूसरे लड़के को बाजार में देखा, तो उसके मन में यह आया कि मैं दूसरी तरफ देखने लग जाऊं और उस लड़के को मैं इग्नोर कर दूं। हिज सेकेंड थॉट वॉज
टू हिट हिज एनिमी विद द लेमोनेड बॉटल। और उसके बाद दूसरा ख्याल जो उसके मन में आया वो ये आया कि मेरे हाथ में यानी कि रंजी के हाथ में जो वो जो शरबत की बोतल थी, शिकंजवी की जो बोतल थी, उसके मन में आया कि वो बोतल ही वो अपने उस दुश्मन के ऊपर फेंक दे, यानी उस लड़के को, जो दूसरा लड़का था, तो उसके ऊपर वो बोतल फेंक दे। ये विचार भी रंजी के मन में आया था। और सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड व्हाई। लेकिन उसने रियलिटी में एक्चुअली क्या किया, रंजी ने एक्चुअली क्या किया और क्यों किया, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे he actually stood his ground and only scowled at his passing adversary because he did not want unnecessary fight with the other boy in the market। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब रंजी ने उस दूसरे लड़के को मार्केट में देखा तो रंजी अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और सिर्फ उसको घूरता रहा, उस दूसरे लड़के को। और जो दूसरा लड़का था, जो रंजी का विरोधी था, शत्रु था, वो उसके सामने से निकल कर जा रहा था और रंजी उसे घूर रहा था। और रंजी ने उससे लड़ाई नहीं करी, सिर्फ उसे देखता रहा, घूरता रहा, क्योंकि रंजी नहीं चाहता था कि मार्केट में वह उस दूसरे लड़के के साथ लड़ाई करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है रंजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट। यानी कि रंजी दूसरी लड़ाई के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो दूसरी लड़ाई को लड़े। वाई डज ही गो बैक टू द पूल देन। तो फिर रंजी दोबारा उस तालाब पर क्यों जाता है? जब उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती कि उसे दोबारा लड़ना है, तो फिर रंजी उस तालाब पर दोबारा क्यों जाता है, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे रंजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट बट ही थिंक्स इफ ही डज नॉट गो टू टेक अप द चैलेंज ही विल लूज हिज क्लेम टू द पूल फॉर एवर। यानी कि रंजी की लड़ाई करने की, तो दूसरी बार लड़ाई करने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, वो दोबारा फाइट नहीं चाहता था। लेकिन उसने ये भी सोचा कि अगर वो उस दूसरे लड़के के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर वो उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसका जो दावा है, उसका जो अधिकार है उस तालाब पर, वो खत्म हो जाएगा। इफ ही सरेंडर्स नाउ ही विल बी बीटन फॉर ऑल टाइम। यानी अगर अभी वो बिना लड़े हार मान लेता है तो फिर वो हमेशा के लिए हार जाएगा। ही डिसाइड्स दैट इट इज बेटर टू लूज अ फाइट देन टू लूज रिस्पेक्ट। और तब वो ये डिसाइड करता है कि अपना आत्मसम्मान, अपनी जो रिस्पेक्ट है, उसको खोने की बजाय अगर वो लड़ाई लड़े और भले ही वो लड़ाई हार जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। यानी वो अब हार नहीं मानना चाहता था बिना लड़े, वो चाहता था कि मैं लड़ूं और अगर लड़ाई के बाद मैं हार जाऊं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बिना लड़े मैं नहीं हारूंगा। ये उसके दिमाग में आ गया था, रंजी के दिमाग में। सो ही गोज बैक टू द पूल। और यही वजह है जिसकी वजह से रंजी वापस उस तालाब पर गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हु वॉज द बेटर स्विमर, हाउ डू यू नो इट। यानी कि रंजी और वो जो दूसरा लड़का था, उनमें से कौन अच्छा स्विमर था, बेटर स्विमर था, और आप ये कैसे जानते हो? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे रंजी वॉज द बेटर स्विमर। यानी कि रंजी ज्यादा अच्छा तैरता था, रंजी बेटर स्विमर था। ही कुड डाइव एंड स्विम अंडर वाटर। यानी कि रंजी पानी में डाइव भी कर सकता था और उसे पानी के नीचे तैरना भी आता था। बट द अदर बॉय कुड नीदर डाइव नॉर स्विम अंडर वाटर। और जो दूसरा लड़का था उसे ना तो पानी में डाइव करना आता था, ना तो पानी में कूदना आता था, और ना ही उसे पानी के नीचे की तरफ तैरना आता था। तो अब हम कह सकते हैं कि जो रंजी था वो ज्यादा अच्छे तरीके से स्विमिंग कर सकता था, रंजी बेटर स्विमर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट सरप्राइजेस द वॉरियर। यानी वो जो योद्धा लड़का था, जो दूसरा लड़का था, वो किस बात से हैरान हो गया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वाइल रंजी वॉज स्विमिंग अंडर वाटर द वॉरियर एक्सपेक्टेड हिम टू कम आउट ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम। यानी कि जब रंजी तालाब में पानी के नीचे तैर रहा था तो वो जो वॉरियर था, वो जो योद्धा लड़का था, वो ये उम्मीद कर रहा था कि रंजी पानी में से उसके सामने की तरफ से निकल कर आएगा। बट रंजी गोज राउंड हिम एंड क्वाइटली अपीयर्स बिहाइंड हिम। लेकिन रंजी
पानी के नीचे ही चक्कर काटता रहा उस वॉरियर लड़के के चारों तरफ। यानी उस लड़के को ये अंदाजा ही नहीं था कि पानी के नीचे रंजी किस जगह पर है, और रंजी इतना अच्छे से स्विमिंग करना जानता था कि वो पानी के नीचे ही यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था उस लड़के के चारों तरफ। दिस सरप्राइज द वॉरियर, और इस बात से वो हैरान रह गया जब रंजी नीचे से ही तैरता हुआ उस वॉरियर लड़के के, उस योद्धा लड़के के पीछे की तरफ से निकल आया, तो वो जो वॉरियर था, वो जो योद्धा लड़का था, वो इस बात से हैरान हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नाउ दैट दे आर एट द पूल वाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट। यानी अब वो दोनों ही, रंजी भी और वो दूसरा लड़का भी, वो दोनों ही अब पूल पर आ जाते हैं, तालाब पर आ जाते हैं। तो फिर वो अपनी उस लड़ाई को, अपनी फाइट को कंटिन्यू क्यों नहीं करते, जारी क्यों नहीं रखते? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, रंजी हैड नो डिजायर टू स्टार्ट द फाइट अगेन। यानी रंजी की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वो लड़ाई दोबारा लड़े, यानी वो दोबारा फाइट नहीं करना चाहता था। द अदर बॉय टू डिड नॉट सीम टू बी ईगर टू फाइट। और वो जो दूसरा लड़का था, अब उसकी भी लड़ाई लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय रंजीज स्विमिंग स्किल्स। बल्कि जो दूसरा लड़का था, वो तो रंजी की जो स्विमिंग स्किल थी उससे बहुत प्रभावित हो गया था। वो इस बात से बहुत प्रभावित हो गया था कि रंजी कितने अच्छे तरीके से तैरता है। नाउ ही वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर फ्रॉम रंजी। और अब तो वो दूसरा लड़का रंजी से ये सीखना चाहता था कि डाइव कैसे करते हैं पानी में, और पानी के नीचे तैरते कैसे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रंजीज सुपीरियोरिटी ओवर द अदर बॉय इज ऑब्वियस इन द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ क्वालिटीज दी गई है और हमें यह बताना है कि इनमें से वो कौन कौन सी क्वालिटीज है जो रंजी के अंदर थी, जिससे कि हम कह सकते हैं कि रंजी उस दूसरे लड़के से कई चीज़ों में ज़्यादा बेहतर था। तो यहाँ पर हमें दिया गया फिजिकल स्ट्रेंथ के क्या जो रंजी था उस लड़के से ज़्यादा ताकतवर था, या फिर वो डाइविंग अच्छी कर सकता था पानी में, या फिर वो एक लड़ाका था, या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा था, या वो पानी के नीचे ज़्यादा अच्छे से तैर सकता था, या वो अपनी बात को सही तरीके से रख सकता था, बात को सही तरीके से समझा सकता था, या वो उसके अंदर मदद करने की, किसी की सहायता करने की इच्छा थी। इनमें से वो कौन सी क्वालिटीज़ थी जो रंजी के अंदर थी, और हमें वो क्वालिटीज़ यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड डाइविंग, यानी कि रंजी पानी में अच्छे तरीके से कूद सकता था, सही तरीके से डाइव लगा सकता था। स्विमिंग अंडर वाटर, यानी कि रंजी पानी के नीचे स्विमिंग कर सकता था। विलिंगनेस टू हेल्प, यानी कि रंजी दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। ये सब क्वालिटीज रंजी के अंदर थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स द टू एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। यानी आपको ऐसा क्या लगता है कि वो क्या वजह थी कि कुछ ही मिनटों में ये जो दो विरोधी थे, एक दूसरे से लड़ने वाले जो दो लड़के थे, कुछ ही मिनटों में ये दोनों विरोधी एक दूसरे के अच्छे दोस्त कैसे बन गए? इसकी क्या वजह लगती है आपको? एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड इट। तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप इसको समझाइए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, रंजी एंड सूरज टायर्ड ऑफ फाइटिंग, यानी ये दोनों ही लड़ाई करके थक चुके थे। बोथ नीडेड ईच अदर्स हेल्प, गाइडेंस एंड सपोर्ट, और दोनों को ही एक दूसरे की मदद की ज़रूरत थी, एक दूसरे की गाइडेंस की ज़रूरत थी, एक दूसरे के साथ की ज़रूरत थी। सूरज वांटेड टू लर्न डाइविंग एंड स्विमिंग अंडर वाटर फ्रॉम रंजी। अब जो सूरज था, वो जो योद्धा लड़का था, वो रंजी से सीखना चाहता था कि पानी में डाइव कैसे करते हैं और पानी के नीचे की तरफ स्विमिंग कैसे करते हैं, वो ये रंजी से सीखना चाहता था। While Ranji liked the idea of becoming a strong wrestler with the help of सूरज, जबकि रंजी को यह आइडिया पसंद आया कि वह सूरज की मदद से, सूरज की सहायता से एक मजबूत पहलवान, एक ताकतवर पहलवान बन सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर सकते थे। सूरज रंजी से सीखना चाहता था कि पानी में डाइव कैसे करते हैं और पानी के नीचे तैरते कैसे हैं, और रंजी ये चाहता था कि सूरज उसे एक मजबूत पहलवान, एक ताकतवर पहलवान बनने में मदद करे। तो इस वजह से वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।